Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Hope so all you are fine. We are going to discuss section B of your send-up paper today. As you know, you have to attempt 9 parts from 13 parts and each part carry equal marks 3. First question is, what is the difference between impact and non-impact printer? Mostly जो क्लास आपने मिस्टेक की हुई है कि आपने जो फर्स्ट जस्ट 2 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और सेकंड में एग्जांपल दी हुई है। मैंने आपको क्लास में डिटेल में बात बताई थी कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इट डजेंट मीन कि आप उसमें 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कम्प्लीटली 4 to 5 पॉइंट्स आपको उसमें लिखने होंगे, देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और सेकंड वन मोर थिंग कि जब भी डिफरेंस आ जाए तो आपने दरमियान में मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है और देन लेफ्ट साइड पे आपने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है और सेकेंड साइड पे आपने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंस में एक जो सिमिलर चीज़ होती है वो नहीं आती। आप लोगों ने मोस्टली मिस्टेक की हुई है पेपर में कि सिमिलर जो चीज़ है दोनों में वो आपने उसमें मेंशन की हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली बच्चों ने क्या किया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स एक्सप्लेन की हुई। आप लोगों को मैंने क्लास में कहा था कि आपने टाइप्स और फंक्शंस जो हैं वो मिक्स नहीं करने। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है वो लिखना है। टास्क का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में, वो लिखना है। और मोस्टली बच्चों ने क्या किया हुआ है कि टाइप्स एक्सप्लेन की हुई है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि क्वेश्चन क्या था टास्क। और टास्क में आप उनके जो फंक्शन सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट में जो आपके फंक्शन के जो नेम लिखे हैं आप जस्ट नेम लिख दो, वो भी इट्स ओके है। अदरवाइज आपकी फर्स्ट चैप्टर में 4 to 5 पॉइंट्स आपको मैंने मार्क करवाए थे, वो आप लिख दो तो वो भी आपके पास ठीक है, लेकिन आपने इसमें मिक्स नहीं करना है। जो टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली वो टास्क नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है वह ये भी डिफरेंस वाला है। इसमें सेम चीज़ लिखी हुई थी डिफरेंस में, हालांकि डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों के कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आप बच्चों ने क्या किया हुआ है कि आप लोगों ने जो सिमिलर पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें कंपैरिजन जब भी डिफरेंशिएट आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो आपने उनका दोनों का कंपैरिजन करना होता है। प्रॉपर मिड में लाइन ड्रॉ करनी होती है। लेफ्ट साइड पे आपने एक सिंगल यूज़र लिख दिया, राइट में मल्टी यूज़र लिख दिया और देन उन दोनों का आपने कंपैरिजन दोनों साइड पर जब वो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कंप्यूटर इंटरफेसेस। कमांड लाइन इंटरफेस के आपके पास जैसे कि डॉस है जिसमें आप कमांड्स गिवन देंगे तो आपके पास जो है वो आगे से जो है वो कंप्यूटर जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आपको कमांड्स याद नहीं है तो आप जो है वो कंप्यूटर से कोई भी जो है वो काम नहीं करवा सकते। ये डिफ़िकल्ट था, कमांड्स वगैरह याद करना मुश्किल थी। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो अभी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि विंडोज़ को कमांड लाइन इंटरफेस में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ऐसा नहीं है, ग्राफिकल जो आप अभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, और ये तीनों जो है वो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। ये मोस्टली बच्चों ने ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड? इन दोनों का प्रॉपर मैंने आपको क्लास में डिटेल में डिफरेंस करवाया था, लेकिन आप बच्चों ने डिफरेंस को जो है वो मिक्सअप किया हुआ है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब कैरेक्टर सेंड होते हैं तो उन कैरेक्टर के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। और जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हो किए जा रहे होते हैं तो उसमें टाइम इंटरवल जो है उसमें सेम होता है। सेकेंड डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है कि एसिंक्रोनस में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन साथ में अटैच होती है, सिंक्रोनस में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अटैच नहीं होती। थर्ड डिफरेंस आ जाता है, एसिंक्रोनस स्लो होता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट होता है बिकॉज ऑफ कि इसमें कोई भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है वो अटैच नहीं होती। इस तरह से प्रॉपर डिफरेंस जो है वो लिखने हैं। जस्ट 3 पॉइंट्स लिख देंगे, 2 पॉइंट्स लिख देंगे, आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स लिखेंगे, देन यू विल गॉट 3 मार्क्स। व्हाट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो? इसमें ये है कि आप जब सिग्नल सेंड हो रहा है उसमें जब बीच में कोई डिस्टॉर्शन ऐड हो जाए तो वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा रेट एंड बॉड रेट। डेटा रेट बेसिकली क्या है, स्पीड है। आप बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों को जो है वो ये मतलब डेफिनेशंस आती थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर जो है वो आपको मैंने पहले ही क्लास में बात बताई थी कि आप लोगों ने इंग्लिश भी आपने ठीक लिखनी है। मोस्टली बच्चों को मैंने ये देखा है कि उन्होंने
जो उनको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन वो लिख नहीं पाए, कि उनको प्रॉपर जो है वो सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा था। तो डाटा रेट बेसिकली क्या है, स्पीड, जो जिस स्पीड में डाटा जा रहा है, और बॉट रेट क्या है, उस डाटा जो जा रहा है उसके पल्सेस में क्या चेंजेस आ रही है, कब 0 हो रहा है, कब 1 हो रहा है, वो इसमें चेंजेस है। और कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि इसमें जो है वो मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी सी क्लास क्लियर कर लें, आपको अपनी सेंटेंस पे भी फोकस करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप उसको सही लिख नहीं पाएंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप सेंटेंस अगर प्रॉपर नहीं लिख लेंगे तो उसका मतलब उससे कुछ मीनिंग बन जाता है। तो आपने प्रॉपर अगर अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हो तो वेल एंड गुड कॉन्सेप्ट, अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते तो क्लास आप प्रॉपर जो बुक में गिवन है आप उसको याद कर लो। मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप अपनी वर्डिंग में लिख लो। अगर जो बच्चे जिनकी इतनी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं है, वो अपने कॉन्सेप्ट अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, तो वो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट अपनी वर्डिंग में लिखने की बजाय जो बुक में गिवन है एज इट इज़ पर वही राइट कर लें। नेक्स्ट है डिफाइन www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो मोस्टली सबने लिखा है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या किया हुआ कि मैंने जो क्लास में एग्जांपल दी थी www.fbic.com.pk, वो बच्चों ने लिखी, लेकिन वो एग्जांपल बनती है, लेकिन आप पहले इसको एक्सप्लेन तो करो कि www है क्या। आपने डायरेक्ट www वर्ल्ड वाइड वेब लिखने के बाद आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या कर दिया, वो वेबसाइट लिख दी है और आपने लिखा है कि इस वेबसाइट के थ्रू हम जो है वो एक्सेस कर लेते हैं उससे रिलेटेड डेटा को। यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है कि ये www क्या है। ये बेसिकली क्या है, एक पाथ है जिसमें सारी वेबसाइट्स की कलेक्शन मौजूद होती है और आप इसके थ्रू जो है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज CDMA टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आपने जब उसकी कंप्लीट जो भी पॉइंट गिवन है उसकी कंप्लीट एब्रीविएशन लिखनी होती है कि स्टैंड्स फॉर व्हाट है, देन उसके आपने मजीद डिटेल में जो है वो उसके पॉइंट्स लिखने होते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 डिफिकल्टीज आ कंपनी में फेस इन रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें क्या क्वेश्चन में किया, बच्चों ने मोस्टली बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अगर आपके पास नेटवर्क होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास नेटवर्क होगा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पूरी शीट लिखी है। जबकि क्वेश्चन ये था कि अगर नेटवर्क नहीं है तो क्या प्रॉब्लम बिजनेस को फेस करनी पड़ेगी, जबकि आप लोगों ने क्या लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेटवर्क होता है तो ये मिलता है, नेटवर्क होता है तो ये बेनिफिट है, नेटवर्क है तो आप प्रिंटर शेयर कर सकते हो, नेटवर्क है तो आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास नेटवर्क मौजूद नहीं है तो उस केस में बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे ये लिखना था आपने कि अगर नेटवर्क नहीं है तो आप हार्डवेयर शेयर नहीं कर सकते, अगर नेटवर्क नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर शेयर नहीं कर सकते, अगर नेटवर्क नहीं है तो आप किसी को मेल नहीं कर सकते, अगर नेटवर्क नहीं तो आप किसी को फाइल वगैरह फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स आपने लिखने थे। नेक्स्ट है व्हाई स्टार टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल देन बस और रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर ये हुआ है कि स्टार टोपोलॉजी क्यों ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू बस और रिंग। और आप लोगों ने क्या किया हुआ, स्टार टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ, बस को एक्सप्लेन किया हुआ, रिंग को एक्सप्लेन किया। जबकि क्वेश्चन ये था कि स्टार टोपोलॉजी इन दोनों से बेहतर क्यों है। इसमें क्या आता था आंसर, बेसिकली स्टार टोपोलॉजी के जो एडवांटेजेस थे वो इसमें आते थे और बस और रिंग के जो डिसएडवांटेजेस है वो यहाँ पर आते थे। जबकि आप लोगों ने क्या किया, इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिख दी। कंप्लीट जो क्वेश्चन जितना पूछा जाए एग्जैक्ट वो आंसर करना। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के इग्नोर करके आप पूरी शीट भी लिख दोगे तो आपका जो है वो आंसर रॉन्ग ही एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है डिफाइन CAD एंड CM। CDA आप स्टैंड्स फॉर क्या है, CM स्टैंड्स फॉर क्या है, आपने ये एक्सप्लेन करना था। और इसमें आपने डिफरेंस तो नहीं, जैसा आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी थी। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ALU एंड CO। अब ये इन दोनों के फंक्शंस पूछे गए थे कि ये फंक्शन मतलब कि ये दोनों करते क्या है। आप लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन लिखी हुई कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो ये वहाँ पर फिक्स हुए हुए होते हैं और वहाँ पर मतलब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन ये की हुई थी कि ये कहाँ पर फिक्स होते हैं और किस तरह से अटैच होता है। आपने अटैचमेंट इसकी जो एक्सप्लेन की थी, जबकि अटैचमेंट नहीं, यहाँ पे फंक्शन पूछा गया था कि ये क्या काम करते हैं। ALU क्या करता है, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
ये परफॉर्म करता है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो पूरे सिस्टम में जो है वो फॉरवर्ड करता है। ये इन दोनों के फंक्शंस जो है वो बेसिकली हैं। और आप क्लास थोड़ा सा जो पेपर अटेम्प्ट करते हुए दो चीज़ों को माइंड में रखें। पहली चीज़ ये कि जो क्वेश्चन आए एग्जैक्ट वही पॉइंट लिखें, और दूसरी बात ये कि आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। जितना आप सिर्फ क्वेश्चन को पहले समझें कि वो पूछ क्या रहे हैं, जो वो पूछ रहे हैं आप वो आंसर करें। ओके क्लास, होप सो आपको थोड़ा सा चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपने जो ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। पेपर एक्सप्लेन करने का मकसद इतना ही है कि ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।